बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, वेलकम टू द प्रॉस्पर एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज का हमारा क्लास एडोब फोटोशॉप सीसी 2020 में है। तो इस क्लास में हम शेप्स को डिस्कस करेंगे। तो मैंने एक फाइल लिया हुआ है, लेट्स सपोज मैं इसे क्लोज कर लूँ, अगेन फाइल, न्यू, और इधर से आगे मैं कोई भी शेप्स वगैरह को ओपन कर लूँ। अच्छा सॉरी, फाइल को अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास है आज की क्लास में रेक्टेंगल टूल है, आगे राउंड रेक्टेंगल टूल है, एलिप्टिक टूल है, पॉलीगोनल है, लाइन है, और इसके साथ कस्टम शेप टूल। ओके, लेट्स सपोज अगर मैं रेक्टेंगल टूल को ले लूं, ओके, तो ये हमें एक रेक्टेंगल शेप को दे देगा। ओके, तो अगर हम ये वाला टूल सेलेक्ट करेंगे तो इधर इसकी प्रॉपर्टीज आ जाएगी। तो लेट्स सपोज अगर ये शेप में सेलेक्ट कर लूं फॉर एग्जांपल इधर से, अच्छा, तो ये प्रॉपर्टीज इधर भी हमारे पास आ गई। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो एक तो ये हमारा है लाइव शेप प्रॉपर्टीज। तो इसका वेट, आप इसकी वेट कितनी रखनी चाहते हैं, तो वो है 1968। इसकी हाइट तो 105 है। लेट सपोज अगर मैं इसे 200 इंटर कर लूँ तो ये उसकी हाइट को चेंज करेगा। इसके बाद ये हमारा जो कलर है, इधर से भी आप इसकी कलर को चेंज कर सकते हैं, या फिर इधर से भी आप इसको क्लिक करके इसमें ये RGB कलर से डिफरेंट। अच्छा, अगर आपको ये वाला पसंद ना हो तो आप इधर आके इधर से आप कोई भी कलर, ओके, अगर आप इससे बाहर जाएंगे तो आई ड्रॉपर की मदद से वो आप सेलेक्ट करेंगे तो वो वाला कलर भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मैं ये ग्रीन वाला फिल कर लूं। अच्छा, अब ये तो सैंपल सा है। अब अगर यहाँ पर मैं ग्रेडियंट पे क्लिक कर लूँ तो ये हमें ग्रेडियंट कलर्स देगा। ओके, इधर से भी ये हमें ग्रेडियंट्स कलर देगा। अच्छा, ग्रेडियंट्स में क्या होगा, ग्रेडियंट में जो हमने इधर ग्रेडियंट टूल पड़ा हुआ था कलर के लिए, तो उसी तरह इधर भी हम ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर क्लिक करें, ये हमारे पास एक कलर है, फॉर एग्जांपल इसमें हमने फॉर एग्जांपल रेड रखा। दूसरा इधर आके मैं क्लिक कर लूँ तो ये दूसरा कलर आ जाएगा, फॉर एग्जांपल इधर में ग्रीन। आगे तीसरा इधर आ गया, इधर में ब्लू कलर, और चौथा व्हाइट आ गया। अच्छा, अब अगर इसको आप मूव करना चाहते हैं, इसको ग्रेडियंट उसमें नाइस पे कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसकी स्मूथनेस वगैरह, तो वो भी आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं, इसको न्यू भी वगैरह। या फिर अगर यहाँ से बाय डिफॉल्ट जो प्रीसेट में हमारे पास पड़ी है, ब्लैक एंड व्हाइट है, ब्लर है, ओके, इसमें भी बहुत सारे शेप्स है, तो मैं अप्लाई करूंगा तो वो वाला अप्लाई हो जाएगा। ओके, इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो इधर पैटर्न है। ओके, अगर हम इसमें पैटर्न वगैरह फिल करना चाहिए, ग्रीन वगैरह, या इसके अलावा ये ट्री वाले पैटर्न से ये वाला, ओके, ये वाला, ओके, इसके अलावा अगर हम यहाँ पर क्लिक करें तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर वाटर कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी, ओके, तो इसी तरह ये फिल होगा, डिफरेंट फिल टूल है। ओके, इसके बाद अगर हम फॉर एग्जांपल इधर आके मैं कोई भी सॉलिड कलर फिल कर लूँ। इसके अलावा हमारे पास है स्ट्रोक। ओके, इस पे मैं क्लिक करूँ तो ये स्ट्रोक की कलर आ गई। फॉर एग्जांपल अब यहाँ अगर हम इसी वाले कलर पे ये क्रॉस पे क्लिक करें तो ये हमें क्या करेगा, ये कलर फिल नहीं देगा। ये जो कलर है इसमें फिल है वो हमें रिमूव करके दे देगा। ओके, अगर हमें कोई कलर चाहिए, ये रिसेंटली अभी अभी हमने जो कलर्स दिए वो हमारे पास इधर आ गए। अच्छा, अगर हम यहाँ से स्ट्रोक पे क्लिक करें, फॉर एग्जांपल स्ट्रोक में मैं ब्लू कलर रखना चाहता हूँ तो ये हमें ब्लू कलर देगा, और इधर आके मैं इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लूँ तो ये इधर अप्लाई हो जाएगा। ओके, ये ब्लू कलर आ गया। फॉर एग्जांपल इसकी कलर को मैं चेंज करूँ, लेट्स सपोज मैं येलो रखना चाहता हूँ तो येलो हमारे पास आ जाएगा। ओके, इसकी वेट थोड़ा सा इंक्रीज कर लूँ, तो ये येलो कलर वही आ गया। अच्छा, अब अगर इसकी डिजाइन आप चेंज करना चाहते हैं तो इसी तरह वो डिजाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डैश इसी तरह। ओके, इसके अलावा अगर आप इनवर्ड आउटवर्ड वगैरह वो भी लगाना चाहते हैं तो वो भी इसकी तरह, फॉर एग्जांपल अगर ये डॉट है, इसके दरमियान के जो गैप्स होंगे वो कितने गैप्स होंगे, डैशेस वगैरह, वो आप इधर सब कुछ इधर से यूज कर सकते हैं। ओके, ओके, इसके बाद अगर हम देखें तो इधर से फॉर एग्जांपल ये स्ट्रोक में ऑफ कर लूँ, ओके, इसमें स्ट्रोक नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें, मतलब ये कि मुझे इसी एंगल पे ये कितना राउंड चाहिए, लेट सपोज अगर मैं इधर से ये 60 कर लूँ, ओके, दूसरे वाले, तो ये हमें, ओके, अब ये राउंड हमारे सारे हो गए 60।
क्यों? वजह क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं 0 करूँ, वजह ये है कि ये लिंक जो है ना ये ऑन है। अगर इस लिंक को मैं ऑफ कर लूँ और सिर्फ ये वाला राउंड करना चाहता हूँ, लेट्स सपोज 80, तो सिर्फ ये वाला राउंड। अगर मैं 100 रखना चाहता हूँ तो ये हमें ओनली 100 या जितना भी आप राउंड करना चाहते हैं तो वो, या इधर से ये नोट जो है इधर से भी आप सिलेक्शन टूल लेके इधर से भी आप इसको मूव करेंगे तो ये राउंड होगा। ये वाला भी मैं 120 रख लूँ तो ये इसी तरह राउंड हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा शेप बन गया। ओके, क्लियर? इसके बाद अगर हम ये दूसरे या फिर ये वाले साइड्स भी चेंज करना चाहे तो वो कर सकते हैं। अच्छा, अब एक मसला है कि अगर यहाँ पर हमने कोई भी, लेट्स सपोज ब्लू कलर, ये मैंने लगाए हुए स्ट्रोक, अब ये वाला स्ट्रोक जो है ना, अब इसकी साइज में थोड़ा सा डिक्रीज कर लूँ या फिर इसकी स्टाइल को मैं थोड़ा सा चेंज कर लूँ। ओके, इसकी साइज को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लूँ। ओके, ओके, अच्छा, अब इसको मैं करना चाहता हूँ कि ये जो स्ट्रोक है ये ये इनवर्ड है। अब अगर मैं सेंटर पे रखना चाहता हूँ तो ये सेंटर पे आ जाएगा। अब अगर यहाँ से मैं आउटवर्ड रखना चाहता हूँ तो ये आउटसाइड पे लग जाएगा। इसके बाद अगर हम यहाँ क्लिक कर ले, इसको मैं राउंड करना चाहता हूँ तो ये हमारे पास ये जो डॉट है वगैरह ये राउंड हो जाएगा। अगर इसको मैं सीधा रखना चाहता हूँ तो सीधा रखेगा। इसके अलावा ये जो एजेस वगैरह है इसको मैं इसी तरह राउंड रखना चाहता हूँ, ये वाला ये भी राउंड हो जाएगा। और इसके अलावा अगर मैं इसे कट रखना चाहता हूँ तो इस तरह ये, अगर ये पोर्शन हम देख ले तो ये इसी तरह कट में देगा। ओके, इसके अलावा अगर हम दूसरा ये कंबाइंड शेप है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ इधर से हम कोई भी शेप लेंगे तो ये कंबाइन करेगा। ओके, अगर हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट करके ऑटोमेटिकली ये सब्ट्रैक्ट करके दे देगा। ओके, ये इंटरसेक्ट। ओके, ये हमारे सारे प्रॉपर्टीज है इसकी। ओके, तो ये हम यहाँ से भी कर सकते हैं और इधर से ये भी स्ट्रोक, वेट, हाइट वगैरह, ये कंबाइन, ज्वाइन वगैरह इधर से भी कर सकते हैं। इसकी अलाइनमेंट, अच्छा, अब इसकी अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट में क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल ये वाला लेयर ये मैं डिलीट कर लूँ सारे। ओके, ये भी डिलीट कर लूँ और ये वाला सेलेक्ट करके ये भी डिलीट कर लूँ। ओके, अब यहाँ आके मैं कोई भी शेप ले लूँ। ओके, ओके, तो अगर मैं यहाँ से कोई भी, ओके, अब अगर, ओके, अब अगर यहाँ आके मैं कोई भी शेप वगैरह वो ले लूँ, लेट सपोज ये रेक्टेंगल शेप है, अब ये वाला मैं थोड़ा सा इसी तरह ले लेता हूँ। ओके, इसमें कलर वगैरह ब्लैक कलर होगा या जो भी होगा, तो ये एक अलग सा लेयर आ गया। अब दूसरा अगर मैं इसी तरह ले लूँ, ओके, एंड तीसरा अगेन मैं लेट सपोज ले लूँ लेकिन थोड़ा सा इसी तरह, क्योंकि हमें अलाइनमेंट में इजियर होगा। ओके, अब ये सारे लेयर मैं सेलेक्ट करूँ शिफ्ट की मदद से, ये भी सेलेक्ट होगा, ये भी सेलेक्ट होगा, तो ये सारे मेरे पास सेलेक्ट हो गए। अब इसकी अलाइनमेंट अगर मैं देखूँ, लेट सपोज अगर मैं इसे लेफ्ट पे, ये क्यों सेलेक्ट नहीं होगा? ये सारे सेलेक्ट हो गए। अब अगर मैं सारे को लेफ्ट पे अलाइन कर लूँ तो ये सारे लेफ्ट पे अलाइन हो, कंट्रोल Z, इसकी कलर्स वगैरह, या फिर इधर से आके सेंटर पे रखना चाहता हूँ तो ये सेंटर पे आ जाएंगे। इसको राइट पे, इसको सेंटर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, इसको टॉप पे लाइन करना चाहता हूँ, सेंटर पे, बॉटम पे, तो ये वर्टिकली हो गए। इसके अलावा इसको इसकी दरमियान अगर ये गैप थोड़ा सा है और इसमें ज्यादा है तो इसको शिफ्ट की मदद से ये सारे सेलेक्ट करूँ और इधर में वर्टिकली इसको डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली कर लूँ तो ये गैप और ये गैप इक्वली रहेगा। अब अगर ये हमारे पास इसी तरह है तो शेप ये सारे मैं सेलेक्ट करूँ, इसको मैं वर्टिकली इसी तरह अलाइन करना चाहता हूँ, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, और डिस्ट्रीब्यूट इक्वली करना चाहता हूँ तो ये मैं कर सकता हूँ। इसी तरह आप यहाँ से भी ये सारे अलाइनमेंट आप इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ओके मैं 3D वगैरह पे अभी नहीं जाना चाहता, ओके, इज इट क्लियर नाउ? ओके, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो डिलीट कर सकता हूँ। इसके अलावा ये हमारे डिफरेंट शेप्स है, राउंड शेप है तो ये हमें राउंड में देगा, हाँ, कोई भी चीज। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें ब्रिंग शेप फॉरवर्ड, फॉर एग्जाम्पल ये रेड कलर, अब मैं कोई दूसरा शेप लूँ, ये हमारे पास है इसी तरह ग्रीन, और एक और शेप है फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास है ग्रीन कलर में। अब ये वाला शेप में अगर ब्रिंग शेप बैकवर्ड, सेंड बैकवर्ड, ओके, अच्छा, अब ये इसमें मसला ये है कि एक्चुअली हमारे पास लेयर है तो इसी तरह ये हम डायरेक्टली अगर हम एक ही लेयर पे ड्रा करेंगे तो ये क्या करेगा, ये इधर से हमारा जो
ओके फॉर एग्जांपल शेप वगैरह है, तो इधर से ये हम सेंड बैकवर्ड ब्रिंग फॉरवर्ड वगैरह वो भी कर सकते हैं इजीली। ओके क्लियर। ओके ये हमारा जो पाथ है, ये थिकनेस वगैरह है, जो पाथ हमने किया हुआ था उसकी वेट आप उसकी कलर वगैरह वो स्क्वायर में आएगा किसे आएगा, तो वो आप इधर से, इसके अलावा रेडियस, ओके अलाइन एजेस, तो ये ऑलरेडी हमारा जो एजेस वगैरह है वो अलाइन करके दे देगा। इसके अलावा हमारे पास लाइन है, पॉलीगोनल है, कस्टम पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमें कस्टम शेप इधर से हमें दे देगा। ओके इस पे हम क्लिक करें, लीफ ट्रीज वगैरह, वाइल्ड एनिमल्स, फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई ऐसा एनिमल्स चाहिए, लेट्स सपोज ये वाला, ओके तो ये बन गया। इस इधर से ये नोट्स वगैरह आप चेंज भी कर सकते हैं। ओके तो ये अच्छा कंट्रोल Z। अब ये नोड हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो आपने इधर से पढ़ा हुआ था डायरेक्ट सिलेक्शन, तो ये हमें ये वाला नोड सेलेक्ट करके दे देगा, इसको आप इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। ओके तो इसी तरह आप कोई भी शेप वो ड्रा कर सकते हैं और उसकी मदद से आप वो डिजाइन कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये आज का क्लास था हमारा कस्टम शेप्स के ऊपर। ओके इधर से आप अच्छा, अब आप अपना भी कोई शेप वो बना सकते हैं, जैसे कि हमने पेन टूल की मदद से हमने पढ़ा हुआ था लास्ट लेक्चर में, आई थिंक ये वाला था, तो आप इसको भी डिजाइन करके, ओके तो ये भी आप उसे ऐड कर सकते हैं कस्टम शेप के ऊपर, राइट क्लिक करूंगा, ओके तो ये आप भी ऐड कर सकते हैं उसमें। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, शेप टूल, रेक्टेंगल, लाइन भी है हमारा, अगर लाइन आप ड्रा करना चाहते हैं तो लाइन भी है। ओके शिफ्ट की मदद से अगर मैं ड्रा करूंगा तो बिल्कुल सीधा आएगा, इसकी वेट आप इंक्रीज करेंगे तो ज्यादा सा बेहतर रहेगा। ओके इसकी वेट होगी। ओके क्लियर। तो ये था आज का लेक्चर, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम हैंड टूल एंड रोटेट टूल पढ़ेंगे।